हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस तस्वीर उत्कर्ष सेकंड में इस्लाम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने वाले भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, फोर्सेस संगठन जो होते हैं उनके जो मुख्यालय और उनकी स्थापना कहाँ हुई थी, जो कि आपके सामने देखिएगा आप इधर। असम राइफल्स 1835 उसका मुख्यालय है शिलांग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसका स्थापना वर्ष था 1939 और इसका मुख्यालय है दिल्ली। इस तरीके से होमगार्ड्स, ठीक है, इसको एचजी से डिनोट करते हैं 1946 और राज्य अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको बोला जाता है एनसीसी और इसका स्थापना वर्ष था 1948। दिल्ली प्रादेशिक सेना टीए टेरिटोरियल आर्मी इसका स्थापना वर्ष 1939 अपने अपने राज्यों में मुख्यालय है। इस तरीके से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है, आईटीबीपी 1962, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ बोला जाता है 1969, तट रक्षा बल कोस्ट गार्ड 1978, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो 1984, त्वरित बल आरएएफ रैपिड एक्शन पर 1992, ठीक है, ये राज्यों के हिसाब से मुख्यालय होते हैं। अब आप देखिएगा, आप सोचेंगे कि सर ये तो किताबों में भी है और हमारे पास भी लिखा है, इससे मतलब क्या ट्रिक है, इसमें क्या बेस है? तो देखिए, हमारे पास जो ट्रिक है वो टेक्निकल ट्रिक है। देखिएगा, टेक्निकल ट्रिक यानी कि उसमें ट्रिक तो है पर टेक्निक भी लगेगी, ठीक है। ये आपको ट्रिक कहीं मिलेगी नहीं, मैं आपको भी जस्ट बताता। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कितने हैं? 11। अब इसमें क्या 11 से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 22 क्वेश्चन। कैसे कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? 1835 और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलांग। सेम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ? दिल्ली। तो ये 11 से पॉइंट कितने बने? 22। अब 22 क्वेश्चन हम कुछ ही मिनट तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल ट्रिक, ठीक है। और ये हैंड टू हैंड जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी अभी चैनल को देख रहे हैं या वीडियो देखने वाले हैं या देखेंगे, ठीक है, 100% उनको सबको अच्छे समझ में आया। बस आप मेरे साथ में देखिएगा, बस जितना टाइम मैं वीडियो में आपको ये समझाता हूँ आपको बस वहाँ निगाह ही बोर्ड पे रखना है, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, इसी तरीके से कंटिन्यू आता रहता है, ठीक है। अच्छा, हम एक एक यूनिट को पकड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सन कैसे याद करना है, जो कि आपको लग रहा होगा सब अलग अलग है, कैसे याद करें, जबकि मैंने आपको क्या बोला कि टेक्निकल ट्रिक, हम टेक्निकल ट्रिक से बताएंगे। देखिएगा आप इधर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आप भूल जाइए कि ये भूल जाइए कि ये कुछ भी नहीं लिखा, आपको इकाई का अंक कुछ दिखना चाहिए। यहाँ जैसे 5 है, 9 6 8 9 2 5 6 8। अब इस पर आप निगाह मत रखना, मैं आपका कुछ इधर, ये आप देखिए कि इधर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मैं आपको यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं, मतलब टेक्निकल ट्रिक, टेक्निक बता रहा हूं, ट्रिक अपने आप लगेगी, ठीक है। देखिएगा आप कैसे 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 खत्म। देखिए आप इधर 5 9 6 8 5 9 6 8 9 2 5 9 9 2 5 9 8 4, ये रहा 8 4 और ये 2, लास्ट में बस केवल 2 आपको लिख देना है, ठीक है। देखिएगा मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से। फिर मैंने एक जैसे अपन कोई दोहा पढ़ते हैं और एक रिदम नहीं आता, 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 9 9 9 9 आ रहा है, 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9, लास्ट में बस 2, ठीक है। वो क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा, केवल आप देखिएगा, ठीक है ना। देखिए फिर लिख रहा हूं मैं 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 और लास्ट में ये 2, ठीक है ना। ये बार बार मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से देखिए एक बार और 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 लास्ट में 2। क्लियर सभी को हुआ? एक बार 18 लिख के आप सभी बार 19 लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब 2 बार 3, ठीक है, 3 बार 4, ठीक है, और 3 बार 6 और 7 8 9, ये हुए थे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। देखिए आप टेक्निकल 1835 1939 1946 1948 1949 1962 1965 1969 1978 1984 1992 बने। अब देखिए इसको, अब आप
बोर्ड पे ही देखते रहिएगा और आप बिल्कुल आप बस माइंड में आंखें बंद करके रिकॉल कर दीजिए। कारण क्या, जैसे देखिए मेरे साथ देखिए आप 5 6 8 9 दोनों 4 5 8 9 2 एक बार 18 बाकी बार 19 2 बार 3 3 बार 4 3 बार 6 7 8 9 ये बन गए सारे सारे। ठीक है, बनेंगे नहीं? देखिए 5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 एक बार 2 एक बार 18 बाकी सब बार आपने लिखा है 19 आपने खुद ही लिखा है। ठीक है, ये सब बार आपने लिखा 19। ठीक है, ये 19। अब ये 2 बार 3 3 बार 4 3 बार 6 ठीक है, और 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो देखिए आपने अब ये सन लिख लिया है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर सन तो हो गए, अब ये यूनिट ये याद कर, इसमें भी ट्रिक डाल रखी है। जैसे सबसे पहले ए से ABCD स्टार्ट होती है तो क्या हो, ए से AR। ठीक है, फिर अगला आया CR, एक के बाद AR से CR। तो देखिए इस असम राइफल्स में AR बोलते हैं तो अगला वाला हमको CR ले लेना, एक रिदम बनेगा, क्योंकि ट्रिक है कहीं ना कहीं हमको उस फोर्सेस तक पहुंचना है। अब उसके बाद DEF से कोई फोर्स नहीं, अगला आता H, तो H से HG होमगार्ड। फिर IJKLM से कोई फोर्स होती ही नहीं है, अगला फिर क्या आएगा आपके पास NCC। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा NCC। यहां तक पहुंचने के बाद हमको ध्यान रखना है ये 1969। ठीक है, ठीक है, 1969 में हमको क्या कि नो के यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि CISF, उसके ऊपर BSF, ये FF डिनोट किया, उसके ऊपर फिर है ITBP। ठीक है, और उसके ऊपर है टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना। चलिए ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 याद रखना है, कोस्ट गार्ड। ठीक है, कौन सा ध्यान रखना है, कोस्ट गार्ड, फिर NSG और ये RAF। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास 10 यूनिट 11 यूनिट होती है। अब 11 यूनिट में अगर हम 7 पर भी ट्रिक लगा देते हैं या 6 तक ट्रिक लगा देते हो तो बाकी को माइंड में भी रखते हैं, तो वो एक पूरा रिदम बन जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये तो मैं आपको सब एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ARCR हो गया। ठीक है, अब DEFG कोई फोर्स नहीं, अगला HG, IJKLM से कोई फोर्स, अगला NCC। उसके बाद मैंने आपको बताया इस NCC के बाद आप 9 को देखते हुए चल जाना कि 9 पे CISF, उसके ऊपर फिर BSF, फिर ITBP, फिर TA यानी कि प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब देखिए अब क्या हो, यहाँ मैंने रिदम क्यों बनाया था, यहाँ से AF से F था, अब ये कोस्ट गार्ड और NSG, इसमें लास्ट में G से G। ठीक है, ये भी गार्ड और ये भी गार्ड, ये GG, ये FF। ठीक है, अब इस CISF से BSF ले लिया, फिर ITBP और T। अच्छा, यहाँ पे भी जो T और T का ये रिदम बन रहा है, T और T। ठीक है ना, लास्ट में। अब इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ARCR। ठीक है, तो ARCR हो गया, DEFG। ठीक है, उसके बाद H, IJKLM, तो उसके बाद NCC के बाद जाना 9 को देखते हो CISF, BSF, ITBP और TA। ठीक है, उसके बाद कोस्ट गार्ड, NSG और RF। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों चीजें हो गई। अब हम एक बार और रिकॉल करेंगे, ये आपको याद करो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए सारी फोर्सेस लगभग सारी फोर्सेस दिल्ली से ऑपरेट होती है। जो प्रदेश की होती है वो प्रदेश से ऑपरेट होती है। अब प्रदेश होमगार्ड लगभग सारे प्रदेशों में होते हैं, तो जिस प्रदेश में होगा वहां उसका मुख्यालय होगा, यानी कि अपने अपने राज्यों में, इसलिए यहाँ देखो अपने अपने राज्यों में लिखा हुआ। क्लियर है ना। अच्छा, टेरिटोरियल आर्मी इसको बोलते हैं प्रादेशिक सेना, इसका भी मुख्यालय अपने अपने राज्यों में। असम राइफल्स खाली इस अकेले का मुख्यालय कहाँ है, शिलांग में, बाकी सब दिल्ली। मुख्यालय याद करने की आवश्यकता ही नहीं। असम राइफल्स का शिलांग। होमगार्ड अपने अपने प्रदेशों में होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी होमगार्ड है, उनका मुख्यालय वहाँ। हमारे मध्य प्रदेश में होमगार्ड है, मध्य प्रदेश में इनका मुख्यालय। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी इसको बोलते हैं प्रादेशिक सेना, अपने अपने राज्यों में इसके मुख्यालय, बाकी सब के मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली। याद करने की आवश्यकता ही नहीं। ये हो गए सारे आपके, कितना टाइम लगा। ठीक है, ये सारे कंप्लीट है। देखिए आप पूरा, आप देखिए आप 22 क्वेश्चन याद कर लिए। आप इसको अगर आप चाहे रटेंगे ना कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है, पहली बात तो ये अंक वाला डाटा याद करना अपने आप में एक टफ होता है, अपने आप में बहुत टफ होता है। ठीक है, और यहाँ आप ये क्वेश्चन याद कर चुके, इसीलिए मैंने क्या बताया था, ये टेक्निकल ट्रिक, नॉट अ ट्रिक, टेक्निकल ट्रिक। ठीक है, और बंदा ट्रिक भूल सकता है, टेक्निकल ट्रिक कभी भूलता ही नहीं है। देखिएगा, हम देखते हैं, अब इधर थोड़ा सा फास्ट रिकॉल करके देखते हैं। ठीक है, मैंने ये बिगाड़ दिया। अब आप देखिएगा, देखिए इधर ठीक है, आपने लिखा
5 6 8 9 2 9 4 5 8 9 2 18 19 19 19 ये 19, ठीक है, ये 19 19 19 19 19 19 2 बार 3 3 बार 4, ठीक है, 3 बार 6 7 8 9, ठीक है, ARCRHGNCC। इसके बाद यहाँ से हमको 9 देखना है, ठीक है, हमको 9 देखना है तो CISF, उसके बाद BSF, उसके बाद आया ITBP, फिर आया TA प्रादेशिक सेना, ठीक है, फिर ये G कोस्ट गार्ड, फिर आया ANS के बाद भी G, ठीक है, फिर RAF रैपिड एक्शन फोर्स, फिर असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो देखिए शिलांग में हो गया। होम गार्ड अपने अपने राज्यों में मुख्यालय, टेरिटोरियल आर्मी के अपने अपने राज्यों में मुख्यालय, ठीक है, बाकी ये सब दिल्ली, जितने भी मैं राउंड अप कर रहा हूँ ये सारे मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली। अच्छा, रैपिड एक्शन फोर्स अपने अपने राज्यों के हिसाब से ये चलता है, ठीक है, ये बाकी सारा दिल्ली। कहाँ याद करना पड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्निकल ट्रिक। इस तरीके की मैं आपको काफ़ी ट्रिक लेके आता रहूँगा, बस आपको मैंने जो समझाया है उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आपको हमेशा इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक लेकर, अच्छा आपको ये अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट पे ये डिपेंडेंट है कि आपको कहाँ तक ये अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं आगे और लाता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव भी आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू।